अगले साल होने वाले चुनाव को देखते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर भी चर्चा की जा रही है और कम करने के लिए लखनऊ में एक अहम बैठक बुलाई गई। योगी आदित्यनाथ की इस बैठक में राज्य के वित्त मंत्री और वित्त विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। यही नहीं, इस बैठक में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे, जिसमें वैट को कम कर डीजल और पेट्रोल के दाम कम करने पर चर्चा हुई है। और इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने वित्त विभाग के अधिकारियों से इस मामले पर पूरी रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों के मुताबिक योगी सरकार जल्द ही बड़ा फैसला ले सकती है। उम्मीद की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में वैट कम करने से डीजल और पेट्रोल की कीमत में 2 से 3 रुपए प्रति लीटर की कमी आ सकती है। अखिलेश यादव की रैली का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें अखिलेश यादव मंच से पेंशन को लेकर बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं। इसी दौरान अखिलेश यादव ने नीचे खड़े शख्स से पेंशन पर सवाल पूछा कि बताओ किसने आपकी पेंशन छीनी। इसके बाद नीचे खड़े शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन तीसरा शख्स अखिलेश यादव की हाँ में हाँ मिलाता हुआ सुनाई दिया। तब जाकर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने लोगों की पेंशन छीन ली। सेवा के लोगों, तुम्हारी पेंशन किसने छीनी? तुम्हारी पेंशन किसने छीनी? नाम बताओ पहले। बीजेपी ने? तुम्हारी किसने छीनी थी ये पेंशन वाला मामला? बीजेपी ने कि नहीं? बीजेपी ने। अरे भाई ये सही बोल रहे, बीजेपी ने छीनी थी। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, जिसमें 9 प्रस्तावों पर मुहर लगी। मेडिकल कॉलेज केजीएमयू लोहिया संस्थान में 65 साल तक काम कर चुके डॉक्टर्स को 70 साल की उम्र तक दोबारा नियुक्ति मिल सकेगी। इसके साथ ही वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी परियोजनाओं को मंजूरी भी दे दी गई है। तो बेहद अहम बैठक बुलाई गई थी, बड़े फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर्स को दोबारा नियुक्ति मिलेगी। उनकी रिटायरमेंट की उम्र सीमा 65 से बढ़ाकर 70 कर दी गई है, ताकि डॉक्टर्स की कमी को पूरा किया जा सके। केजीएमयू और लोहिया संस्थान में डॉक्टर्स पर फिलहाल ये लागू किया जाएगा। बैठक में कुल मिलाकर 9 प्रस्ताव पर चर्चा हुई और उसके बाद उस पर मुहर लगी है। लखनऊ में सीएम योगी ने गोमती नदी के किनारे आयोजित विकास दीपोत्सव दीपावली मेले का उद्घाटन किया। गोमती रिवर फ्रंट पर झूलेलाल वाटिका में मेले का आयोजन किया जा रहा है, जो 3 नवंबर तक चलने वाला है। प्रदेश भर में सभी नगर निगम क्षेत्रों में सरकार की तरफ से विकास दीपोत्सव मेले का आयोजन का शुभारंभ किया गया। यूपी में राजधानी लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा समेत 17 महानगर हैं, जहां छोटी दिवाली तक विकास दीपोत्सव दिवाली मेला चलेगा। लखनऊ में झूलेलाल वाटिका में सीएम योगी ने मेले की शुरुआत की। सीएम ने पहले गोमती नदी की आरती और पूजा अर्चना की। तो मुझे बताया गया कि 1500 दुकानें इस पूरे प्रांगण में विकास दीपोत्सव के साथ जुड़ी हैं, जो लोकल उत्पाद के साथ दीपावली के उत्सव को और भी मंगलमय बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना को साकार करने के लिए उत्साहपूर्ण तरीके से इस अभियान के साथ जुड़े हैं। गोमती रिवर फ्रंट पर लगे इस मेले को खूब रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। शाम होते ही गोमती किनारे बहुत भव्य नजारा दिखता है। दीपों की रोशनी के साथ सतरंगी लाइटें 4 चांद लगा देती हैं। पूरे मेले में शिल्पकला के स्टॉल लगे हैं, जिसमें हर जिले के स्थानीय उत्पाद बिक रहे हैं। और दीपावली तक पूरी भव्यता के साथ, इसी दिव्यता के साथ नगर विकास विभाग विभिन्न अन्य विभागों के साथ मिलकर के स्थानीय उत्पाद को आगे बढ़ाते हुए, परंपरागत उत्पाद को प्रमोट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने में सभी लोग अपना योगदान देकर के अपने पर्व और त्योहार को उत्साह और उमंग के साथ मनाने का कार्य करेंगे। सीएम योगी ने कहा कि यूपी सरकार ने काशी, मथुरा, चित्रकूट और अयोध्या जैसे प्राचीन शहरों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव को दुनिया ने देखा है। इस बार दीपोत्सव में 9 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। 3 नवंबर को हम लोग अयोध्या में होंगे। नगरीय क्षेत्र में अब तक 9 लाख गरीबों को एक प्रधानमंत्री आवास दिया जा चुका है। उन 9 लाख घरों में भी एक दीपक जलेगा। और भाइयों बहनों, 9 लाख दीपक हम अयोध्या में प्रभु राम के उस पावन स्थल पर भी जलाकर के दीपोत्सव के भव्य आयोजन के साथ जोड़ेंगे। पहले की सरकारें अयोध्या जाने में डरती थी। पहले की सरकारें राम का नाम लेने में डरती थी।
कृष्ण का नाम लेने में डरती थी, पर्व और त्योहारों में बधाई देने से डरती थी। आज तो अयोध्या में दीपोत्सव है, तो वृंदावन बरसाना में रंगोत्सव भी है, काशी में देवो दीपावली है, तो प्रयागराज में माघ मेला या कुंभ का आयोजन भी होता है। इन मेलों के जरिए न केवल एक जिला एक उत्पाद योजना का प्रचार प्रसार हो रहा है, बल्कि गांव से जुड़े शिल्पकारों को रोजगार भी मिल रहा है। कहा जा सकता है कि योगी सरकार की इस कोशिश से इस दिवाली पर शिल्पकारों के घरों में खुशी का दीपक जलेगा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के लोकल फॉर वोकल अभियान को भी तेजी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।